हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। टुडे वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम होगा वर्ड्स। वर्ड्स मीन्स टेट्राहेड्रल वर्ड एंड क्या ऑक्टाहेड्रल वर्ड, और उनको हम फाइंड आउट करेंगे कि वो एक एफसीसी के अंदर किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि वर्ड क्या है, वर्ड के बारे में कि किस तरीके से बात की जाती है। तो वर्ड देखो क्या है, यहाँ हम लोग टॉपिक लिखेंगे वर्ड्स। देखो वर्ड क्या होंगे। वर्ड मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर बताया था कि जब आप एटम एंड मॉलिक्यूल प्लेस करते हो तो उनके बीच में एक छोटा छोटा स्पेस रह जाता है, वहां कुछ पॉइंट या मैं बोल दूं कुछ एक डेफिनेशन के तौर पे एक वर्ड क्रिएट हो जाता है जिसे हम वर्ड कहने लग जाते हैं। वर्ड दो टाइप के होते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड और क्या ऑक्टाहेड्रल वर्ड। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने अरेंज कर दूं इस तरीके से, ये मैंने एक एटम अरेंज किया, एक एटम ये अरेंज किया और एक एटम मैंने ये अरेंज किया। तो इस वर्ड को आप लोग कैसा वर्ड बोलोगे? ट्रायंगुलर वर्ड बोलोगे। इसको आप लोग कैसा वर्ड बोलोगे? ट्रायंगुलर वर्ड। ये मैं लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपको वर्ड के बारे में थोड़ा सा पॉइंट मैंने बताया था कि ये मेरे पास मान लो 3 एटम है, 2D के अंदर मैं बता रहा हूँ। ये मेरे पास 3 एटम है, इस तरीके से अरेंज है, तो इनके बीच में जो ये स्पेस बच रहा है, ये जो इस तरीके का स्पेस बच रहा है, इसको मैं क्या बोल दूंगा? ट्रायंगुलर वर्ड बोल दूंगा। ऐसे सिमिलरली अगर आप लोग अपने एटम एंड मॉलिक्यूल का ऐसे प्लेस करा रहे हो 2D के अंदर, ऐसे आपने प्लेस कराया, तो ये जो पॉइंट है इसको मैं कैसा वर्ड बोल दूंगा? स्क्वायर वर्ड बोल दूंगा। इसको क्या बोल दूंगा मैं? स्क्वायर वर्ड, क्योंकि इसका शेप कैसा आ रहा है? स्क्वायर आ रहा है। इसका शेप क्या आ रहा है? स्क्वायर आ रहा है, तो ये कैसा वर्ड हो जाएगा? आपका स्क्वायर वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर मैं इन्हीं सब्सटेंसेस को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दूं 3D के अंदर, तो हमारे पास इन वर्ड का एक डेफिनेशन निकल के आने लगेगा। जैसे यहाँ ट्रायंगुलर आपने देखा, ये स्क्वायर देखा, फिर जो वर्ड निकल के आएगा वो एक टेट्राहेड्रल वर्ड होगा और एक क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल वर्ड होगा। टेट्राहेड्रल वर्ड का मतलब क्या होता है? जिसकी 4 साइड होती हैं। ऑक्टाहेड्रल वर्ड का मतलब होता है जिसकी 8 साइड होती है। ठीक है, तो देखो अब इसके बाद हम लोग, ये ट्रायंगुलर वर्ड हो गया, ये स्क्वायर वर्ड हो गया, इनके बाद हम चलते हैं अपने 3D स्ट्रक्चर के अंदर टेट्राहेड्रल वर्ड और ऑक्टाहेड्रल वर्ड के बारे में। देखो वर्ड का मतलब कि जब मैं लिखता हूं कि टाइप ऑफ वर्ड, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ वर्ड। इसमें फर्स्ट हम लिखेंगे टेट्राहेड्रल वर्ड। टेट्राहेड्रल वर्ड, देखो टेट्राहेड्रल जो शेप होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। आप टेट्राहेड्रल शेप कभी बनाओगे तो वो ऐसे बन के आएगी। इसका मतलब ये हो जाता है कि आपने इसको इससे कनेक्ट किया, इसको इससे कनेक्ट किया, इसको इससे कनेक्ट किया और इसको इससे कनेक्ट किया। तो आप इसको देखोगे यहाँ कितनी साइड हो जाती हैं? 4 साइड्स हो जाती हैं। 1 ये, 2 ये, एक इसके पीछे वाली और एक नीचे वाली, कितनी साइड होगी? टोटल 4 साइड होगी। इसलिए मैं इस वर्ड को क्या, या ऐसी शेप अगर मुझे कहीं मिल जाएगी तो मैं उसको क्या बोलूंगा? टेट्राहेड्रल वर्ड बोलूंगा। अब टेट्राहेड्रल वर्ड कैसे बनाया जा सकता है? देखो इसको, इस कॉन्सेप्ट को यहां उठा के लेके आते हैं हम लोग। हमने क्या किया? इसको ऐसे बनाया, फिर से हम इसको इस तरीके से प्लेस करते हैं। अब क्या होगा कि अगर मैं इस वर्ड के ऊपर, ये जो खाली स्पेस आपको दिख रहा है, इसके ऊपर मैं इस तरीके से अरेंज कर दूं एक एटम, ये एटम एक मैंने अरेंज कर दिया। अब ये जो कंडीशन है, ये कैसी कंडीशन होगी कि 3 एटम तो आपने लेयर पे लगा दिए, 3 एटम आपने क्या लगा दिए? लेयर पे लगा दिए, नीचे वाली लेयर पे। अब उनके बीच में जो खाली स्पेस बचा था उसके ऊपर आपने एक और एटम रख दिया। अब रखने के बाद आपकी जो तस्वीर है वो कुछ ऐसी नजर आएगी। अगर मैं इसी को एक इस तरीके से अगर शो करना चाहूं कि आपका एक एटम यहां, ये वाला एटम यहां, ये वाला एटम यहां और ये वाला एटम यहां। अब मैं क्या करूं? जो मुझे इनके ऊपर एक एटम प्लेस कराना है वो एटम मैं यहां रख देता हूं। ये जो डॉटेड लाइन से मैंने एटम प्लेस कराया है, आपको समझाने के लिए मैं इसको यहां अरेंज कर देता हूं, जो इस स्पेस के ऊपर रखा हुआ है। तो अब आप इसके सेंटर को, इसके सेंटर को, इसके सेंटर को और इसके सेंटर को मिलाओगे तो आपने इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया और इसको ऐसे मिलाया, इसको यहां मिलाया और इसको यहां मिलाया। ये देखो, ये जो वर्ड की तस्वीर है, कैसी तस्वीर है? ये टेट्राहेड्रल वर्ड की तस्वीर है। मतलब यहां जो वर्ड बनेगा वो कैसा वर्ड बनेगा? टेट्राहेड्रल वर्ड बनेगा। सिमिलरली मैं आपको फिर से समझाता हूं। आपने 3 एटम रखे लेयर पे, एक एटम यहां रख दिया, एक इसके पीछे, एक इसके पीछे, बीच में एक स्पेस खाली बचा, आपने उसके ऊपर एक एटम प्लेस करा दिया। अब प्लेस कराने पे क्या होगा? एक साइड ये बन गई, एक साइड उधर से बन सकती है, एक साइड ये बन सकती है और एक साइड ये बन सकती है। तो मतलब एक साइड ये, एक ये, एक इधर, एक नीचे की तरफ जो साइड होगी, जैसे ये जो साइड है, ये वाली साइड, एक ये साइड, एक ये साइड, एक इसके पीछे वाली साइड जो होगी, उस इन साइड्स को मैं क्या बोल दूंगा? टेट्राहेड्रल वर्ड बोल दूंगा। अगर मैं इसको और तरीके से बना, मान लो मैं इसकी बैक वाली साइड दिखाता हूं आपको, तो बैक वाली साइड ये होगी, देखो
बैक वाला जो फेस होगा, मैं अलग अलग फेस करके दिखा देता हूं। बैक वाला फेस ये होगा, यहां मैं लिख देता हूं बैक फेस। 4 साइड में आपको दिखाऊंगा, ये मैंने क्या दिखा दिया, बैक फेस। ये मैं नीचे वाला फेस दिखा देता हूं इस तरीके से। जो ये फेस होगा आप लोग ये इसी को यही समझ सकते हो, ये आपका क्या होगा, बॉटम फेस होगा। तो 2 फेस तो आप लोग यही समझ चुके हो। ये कैसा फेस होगा, बॉटम फेस होगा, ठीक है। अब एक ये फेस है और एक ये फेस है, मतलब कि एक ये वाला फेस जो मैंने यहाँ पे, और एक ये वाला फेस। तो एक ये बैक वाला फेस होगा बिल्कुल इसी तरीके से। यहाँ से फिर इसके आगे जो फेस होंगे वो 2 तरीके से इस तरीके से डिवाइड हो जाएंगे, और ये नीचे वाला फेस रहेगा। तो टोटल कितने फेस हो गए यहाँ पे, 4 फेस हो गए। और 4 फेस अगर मुझे नजर आ रहे तो ये मेरा कैसा वर्ड है, ये मेरा टेट्राहेड्रल वर्ड है। ये कैसा वर्ड है, मेरा टेट्राहेड्रल वर्ड है। अब इस टेट्राहेड्रल वर्ड को हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर कैसे शो कर देंगे। देखो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे हम लोग बना रहे थे, इस तरीके से बना रहे थे। मैंने यहां एक एटम रख दिया, यहां एक एटम रख दिया, यहां एक एटम रख दिया, और यहां एक एटम रख दिया। इतनी लेयर लेंगे। यहाँ पे एक वर्ड बन रहा था, ये बी बन रहा था, ये ए बन रहा था, ये बी बन रहा था, इस तरीके से चल रहा था। अब मैंने क्या किया था, ए को छोड़ के मैंने एटम अरेंज किए थे बी पे। तो मैं यहाँ पे एटम ऊपर मैंने एक अरेंज कर दिया। तो आप देखो ये कंडीशन जो देखो, ये बिल्कुल इस तरीके की कंडीशन है। मतलब यहाँ ये एटम ये वाला एटम ये वाला, और ये वाला एटम ये वाला, और ये जो डॉटेड से आप लोग देख रहे हो ये इसके ऊपर एटम रखा है। तो यहाँ पे जो वर्ड बन रहा है, ये जो वर्ड बन रहा है, ये कैसा वर्ड है, ये टेट्राहेड्रल वर्ड है। ये कैसा वर्ड है, टेट्राहेड्रल वर्ड है। इसको मैं टी से डिनोट कर सकता हूँ। तो ये आपकी किसकी बात थी, टेट्राहेड्रल वर्ड की बात थी, कि टेट्राहेड्रल वर्ड कैसे एचसीपी के अंदर अरेंज होता है, या कैसे हम उस बात को समझ सकते हैं। ये आपका टेट्राहेड्रल वर्ड था। नाउ इसको हम लोग डिस्कस करेंगे टेट्राहेड्रल वर्ड को सीसीपी के अंदर भी, मींस क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर भी इसको हम डिस्कस करेंगे, या मैं एफसीसी कह दूं उसके अंदर भी हम इसको डिस्कस करेंगे कि टेट्राहेड्रल वर्ड सीसीपी के अंदर कैसे अरेंज किए जाते हैं, कहां उनकी लोकेशन होती है। अब हम डिस्कस करते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड को, कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड क्या होगा। नाउ वी विल डिस्कस ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ऑक्टाहेड्रल वर्ड ये हमारा नेक्स्ट टाइप होगा, मतलब ये सेकंड टाइप होगा ऑक्टाहेड्रल वर्ड। अब ऑक्टाहेड्रल वर्ड कैसे जनरेट होता है, देखो मैं यहां पे एक लेयर बना लेता हूं इस तरीके से। फिर से ये मैंने एक लेयर बनाई, ध्यान से समझना, ये मैंने इस तरीके से एक लेयर बना ली फिर से, और ऐसी ही एक लेयर मैं ऊपर बना देता हूं, और उसमें मैं जो ये वाला मेरा एटम है इसको मैं ऐसे अरेंज करूंगा, इसको मैं यहां अरेंज कर दूंगा, और इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में सेम ट्रायंगल की लेयर मैंने ऊपर बनाई, सेम ट्रायंगल की लेयर मैंने नीचे बनाई। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास ये सेंटर और ये सेंटर, इनको मैंने आपस में ज्वाइन कर दिया। फिर से मेरा ये सेंटर और ये सेंटर, ये मैंने फिर से ज्वाइन कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इन्हीं सब सेंटर को आपस में मिला देता हूं। मैंने इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, उसके बाद इसके इस पॉइंट को मैंने यहाँ मिलाया, इसके इस पॉइंट को मैंने यहाँ मिला दिया, सेम इसके इस पॉइंट को मैंने यहाँ मिलाया, इसके इस पॉइंट को मैंने कहाँ मिला दिया, यहाँ मिला दिया। ये टोटल आपको कितनी साइड नजर आएंगी, 8 साइड नजर आएंगी। ये कितनी साइड होंगी, 8 साइड। देखो काउंट करते हैं। देखो एक साइड तो आपकी 1, देखो इसको हम लोग काउंट करते हैं, 1 साइड, 2 साइड। उसके बाद अब सामने वाली साइड अगर मैं देखता हूं तो ये 3 साइड, और एक इसके पीछे कौन सी साइड होगी, 4th साइड होगी, ठीक है। ये कौन सी साइड होगी आपकी, 5th साइड, और ये कौन सी होगी, 6th साइड, ठीक है। अब क्या होगा, इसके जो बैक वाली जो साइड होगी और जो आगे फ्रंट वाली साइड होगी, उनको मैं क्या बोल दूंगा, 7th, और कौन सी साइड, 8th साइड होगी। उसको आप लोग यहाँ इजीली से नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम है वो 2D के अंदर है। तो मैंने आपको यहाँ केवल अभी ये बताया कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड कैसे बन के आएगा, मतलब कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर ही, ये जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी, इसी में ही मैं अगर ये देख लूं कि मेरे पास ये जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है, ये एटम और ये एटम, इसके ऊपर यहाँ एटम एक प्लेस है। अब मैं क्या करूं, इसके पीछे भी ऐसे ही एक डॉटेड एटम प्लेस होगा, और उसके पीछे फिर ऐसी 3 एटम की लेयर प्लेस होगी। समझने की कोशिश करना, मैं फिर से आपको समझाता हूं। ये मेरे पास ये वाली लेयर होगी, ये कौन सी लेयर होगी मेरी वाली, 1 2 3, ये वाली मेरी लेयर होगी। उसके बाद 1 2 और 3, इसके ऊपर मैंने ये एटम प्लेस करा दिया। अब एटम प्लेस कराने के बाद क्या होगा कि जो नेक्स्ट लेयर होगी वो इसके ऊपर लगेगी। ऊपर जब लगेगी तो क्या होगा, उसके अंदर आपका जो एटम, अब जो और एटम लगेंगे वो कैसे लगेंगे, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये कैसे लगेगा, एक ऐसे लगेगा और एक क्या लगेगा, ऐसे लगेगा। तो ये जो बीच का एटम है, ये जो पॉइंट है, ये जो वर्ड होगा, इनके बीच में जो वर्ड होगा, जो सी वर्ड बन रहा होगा आपका,
जो सी वर्ड मैंने आपको बताया था वो वर्ड कैसा होगा आपका, ऑक्टाहेड्रल वर्ड होगा। समझने की कोशिश करो, आप इमेजिन करने की कोशिश करो, यहाँ जो वर्ड बन रहा है ये कैसा वर्ड बन रहा है, यहाँ मतलब यहाँ इनके बीच में जो वर्ड बन रहा है वो कैसा वर्ड बन रहा है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड बन रहा है। और यहाँ मैंने आपको समझाया कि ये वर्ड कैसा बन रहा है, टेट्राहेड्रल वर्ड बन रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड इन HCP क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। ये किस में बात की थी हमने, HCP क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर के अंदर बात की थी। अगर हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड को और भी तरीके से अगर देखना चाहते हैं तो हम लोग देख सकते हैं CCP अरेंजमेंट के अंदर। हम इसको किस में देख सकते हैं, CCP अरेंजमेंट में देख सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे CCP अरेंजमेंट के अंदर कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहां प्रेजेंट होते हैं और टेट्राहेड्रल वर्ड कहां प्रेजेंट होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग इसमें पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल वर्ड एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड इन CCP अरेंजमेंट। इन CCP अरेंजमेंट कि वर्ड टेट्राहेड्रल वर्ड और ऑक्टाहेड्रल वर्ड CCP अरेंजमेंट के अंदर कहां प्रेजेंट होते हैं। CCP को आप FCC भी कह सकते हो। तो देखो ये आपके पास, यहां हम लोग देखेंगे पहले टेट्राहेड्रल वर्ड, ये आपके पास CCP अरेंजमेंट आया, ये आपका CCP अरेंजमेंट हुआ। इस तरीके से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां का एक फेस एटम कंसीडर करना है, एक फेस एटम यहां का कंसीडर करना है और एक फेस एटम जो इसके बैक साइड में है उसे कंसीडर करना है। इस तरीके से यहां इसको थोड़ा सा और इस तरीके से पढ़ने के लिए हम लोग करीब लेके आ जाते हैं। ये आपका फेस, पीछे वाला फेस है, उसके ऊपर एटम हो गया, ठीक है। फेस पे एटम होते हैं ना, फेस पे एटम जो होते हैं, मैंने ये बैक वाला फेस लिया, ये इसके ऊपर वाला फेस, ये वाला फेस, इन तीनों को अगर मैं आपस में मिला दूं तो देखो इनके ऊपर, इन एटम के ऊपर जो वर्ड बना रहा होगा वो कौन सा वर्ड बना रहा होगा, ये एटम वर्ड बना रहा होगा। ये देखो आपने इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिलाया, तो ये कैसा वर्ड बना आपका, टेट्राहेड्रल वर्ड बना, जिसकी शेप अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी कि आप अगर ऐसे इस तरीके से एटम को अरेंज कर देते हो और इनके ऊपर एक एटम लगा देते हो तो ये वही कंडीशन है। ये वाला एटम ये रहा, इस पे मैं 1 लिख रहा हूँ, इस पे 1 लिख रहा हूँ, इस पे 2 लिख रहा हूँ, यहाँ 2 लिख रहा हूँ, इस पे 3 लिख रहा हूँ, यहाँ 3 लिख दिया मैंने, और ये जो एटम है ये 4th एटम है जो इनके ऊपर रखा हुआ है, इसको मैंने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। तो यहाँ जो वर्ड बन रहा होगा वो कैसा वर्ड होगा, टेट्राहेड्रल वर्ड होगा। इसके बाद अगर आप नीचे बनाना चाह रहे हो, यहाँ एक एटम फेस का ले लो, बैक वाले फेस का, फिर से यहाँ इस वाले फेस का, ये इस वाले फेस का, इनको आपस में इस तरीके से ज्वाइन कर दो, तो यहाँ का जो एटम होगा, ये जो एटम होगा आपका, ये इनके ऊपर कैसा वर्ड बनाएगा, टेट्राहेड्रल वर्ड बनाएगा। ये कैसा वर्ड बनाएगा, इनके ऊपर टेट्राहेड्रल वर्ड बनाएगा। ये कंडीशन कैसी है, ये वाली कंडीशन है, ये एक एटम, ये एक एटम, ये एक एटम, इनके ऊपर एक एटम प्लेस कराया हमने, ये वाली कंडीशन, तो ये कौन सा वर्ड बना आपका, टेट्राहेड्रल वर्ड बना। मतलब इनके बीच का जो स्पेस होगा ना, इनके बीच में जो स्पेस होगा, इन एटम के बीच में जो स्पेस होगा, वहां पे आप लोग कोई एटम अगर प्लेस करने जाओगे तो वो टेट्राहेड्रल शेप का होगा। वो कैसी शेप का होगा, टेट्राहेड्रल शेप का होगा। इनके बीच में ये ऊपर वाला एटम, ये नीचे, नीचे, ये नीचे, इनके बीच में जो छोटा सा स्पेस बच रहा होगा, वो जो स्पेस होगा वो कैसी शेप का होगा, टेट्राहेड्रल शेप का होगा। अब यहां एक और बात समझने की आती है कि टेट्राहेड्रल वर्ड किस पे आ रहा है, बॉडी डायगोनल पे आ रहा है। नाउ टेट्राहेड्रल वर्ड अकर ऑन बॉडी डायगोनल। जो टेट्राहेड्रल वर्ड CCP के अंदर बन रहा है वो किस पे बन रहा है, बॉडी डायगोनल। आप देखो यहां से इस लाइन को ऐसे मिला दोगे तो ये क्या बनेगा, बॉडी डायगोनल बनेगा। ये क्या बनेगा आपका, बॉडी डायगोनल बन के आएगा। अब एक बॉडी डायगोनल पे ऑन वन बॉडी डायगोनल, ऑन वन बॉडी डायगोनल, ठीक है, 2 वर्ड्स, 2 टेट्राहेड्रल वर्ड अकर। फिर से देखो ये एक बॉडी डायगोनल आएगा, इस पे कितना वर्ड अकर हो रहा है, 2 टेट्राहेड्रल वर्ड अकर हो रहा है, एक यहां अकर होगा और एक यहां अकर होगा, तो 2 टेट्राहेड्रल वर्ड अकर हो रहे हैं। नाउ नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल, नाउ नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कितने हो जाएंगे आपके, 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। एक बॉडी डायगोनल पे कितने एटम, कितने टेट्राहेड्रल वर्ड आ रहे हैं, 2, तो 4 इंटू में 2 कितने टेट्राहेड्रल वर्ड हो जाएंगे, 8 टेट्राहेड्रल वर्ड हो जाएंगे। कितने जो वर्ड हो जाएंगे टेट्राहेड्रल, 8 टेट्राहेड्रल वर्ड हो जाएंगे। किसके अंदर, एक CCP के अंदर, क्योंकि जो वर्ड आ रहा है, टेट्राहेड्रल वर्ड आ रहा है, वो किस पे आ रहा है, बॉडी डायगोनल पे आ रहा है। तो बॉडी डायगोनल कितने हैं, 4 है, तो 4 इंटू में कितना कर दूंगा मैं, 2 कर दूंगा, तो कितने वर्ड हो जाएंगे, टोटल 8 टेट्राहेड्रल वर्ड यहाँ पे मेरे पास निकल के आएंगे। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि 8 टेट्राहेड्रल वर्ड अगर निकल के आ रहे हैं तो मैं एक बात कह सकता हूं कि
वन एटम मेक 2 टेट्राहेड्रल वर्ड। इस बात को प्रूफ करते हैं, देखो समझो ध्यान से क्या हो रहा होगा। इसी को देखो आप लोग, ये मेरा एक एटम, ये मेरा एक एटम, ये एक एटम, 1 2 एंड 3 को देखो, इसके ऊपर मैंने एक और लेयर रख दी है, 4th एटम। अब आप इमेजिन करो अगर मैं इसी के पीछे एक लेयर और रख दूं, मतलब ऐसा जो डॉटेड का एटम आपने यहां रखा है ना इसके ऊपर, ऐसे ही आप इसके पीछे रख दो तो क्या होगा, ये 3 एटम उसके साथ भी वर्ड बना रहे होंगे, ये 3 एटम उसके साथ भी क्या कर रहे होंगे, वर्ड बना रहे होंगे। या फिर आप एक काम कर सकते हो, ये जो आपने डॉटेड एटम रखा है आप इसके ऊपर एक लेयर और रख दो। इस तरीके से मैं एक लेयर रख देता हूं, इसके ऊपर मैंने ये लेयर रख दी, ऐसे एक लेयर ये रख दी, एक ये लेयर, एक ये लेयर इसके ऊपर रख दी मैंने अभी। मतलब पहले 3 एटम की लेयर, फिर इसके ऊपर एक लेयर, फिर से 3 एटम की लेयर। अब देखो ऊपर की जो 3 एटम की लेयर होगी और नीचे की जो 3 एटम की लेयर होगी, उन पे दोनों पे वर्ड बन रहे होंगे, उन पे दोनों पे क्या बन रहे होंगे, वर्ड। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये मेरी एक लेयर होगी नीचे वाली, इस तरीके की मैंने एक लेयर बना ली, इसके ऊपर ये मैंने एक एटम रख दिया, या मैं अलग से इसको दिखाता हूं, मैंने इसके ऊपर क्या रख दिया, ये एक एटम रख दिया। अब मैंने क्या किया, इस एटम के ऊपर एक और लेयर बना दी इस तरीके की, ये एक लेयर बना दी। अब आप समझने की कोशिश करना, देखो ये इसके साथ टेट्राहेड्रल वर्ड बनाएगा तो ये इसके साथ भी क्या बनाएगा, टेट्राहेड्रल वर्ड बनाएगा। तो ये एक एटम हुआ, ये एक एटम ऊपर भी टेट्राहेड्रल वर्ड बना रहा है, ये नीचे भी बना रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, एक एटम कितने टेट्राहेड्रल वर्ड बना सकता है, 2 टेट्राहेड्रल वर्ड बना सकता है। तो अब मैं बोलूंगा कि नंबर ऑफ एटम इन ए सीसीपी अरेंजमेंट, या मैं बोल दूं कि एफसीसी के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो हर एक एटम कितने टेट्राहेड्रल वर्ड बना रहा है, 2, तो 4 इंटू में 2 कितना हो जाएगा, 8 टेट्राहेड्रल वर्ड हो जाएगा। हमने इसको इस बात से भी प्रूफ कर लिया और इससे भी प्रूफ कर लिया। बॉडी डायगोनल पे कितने वर्ड हो जाएंगे, 8 टेट्राहेड्रल वर्ड, और फेस सेंटर के अंदर टोटल वर्ड कितने बनेंगे, 8 टेट्राहेड्रल वर्ड बनेंगे। तो जो हमने यहाँ प्रूफ किया था वो बात क्या हो गई, हमने यहाँ सच कर लिया। तो ये क्या था आपका कि आपने एक लेयर यहाँ पे बनाई, इसके ऊपर एक एटम प्लेस किया, अब उसके ऊपर एक और लेयर बना दी, तो ये इसके साथ भी टेट्राहेड्रल वर्ड बनाएगा, ये इसके साथ भी टेट्राहेड्रल वर्ड बनाएगा। तो एक एटम कितने टेट्राहेड्रल वर्ड बना रहा है, 2 टेट्राहेड्रल वर्ड बना रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टेट्राहेड्रल वर्ड। ये किसके बारे में था, टेट्राहेड्रल वर्ड के बारे में था कि टेट्राहेड्रल वर्ड क्या हो सकता है। नाउ वी विल डिस्कस द ऑक्टाहेड्रल वर्ड इन सीसीपी अरेंजमेंट, कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड क्या होगा सीसीपी अरेंजमेंट के अंदर। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो। तो नेक्स्ट है आपका ऑक्टाहेड्रल वर्ड इन सीसीपी अरेंजमेंट। देखो ये हमने पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ऑक्टाहेड्रल वर्ड इन एफसीसी, ये सेकेंड टाइप का वर्ड होगा। और एफसीसी के अंदर ऑक्टाहेड्रल वर्ड कैसे समझा जा सकता है, देखो सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो है उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एफसीसी के अंदर अगर समझना है हमें, तो यहाँ मैं आपको उसका एक छोटा सा पार्ट बताता हूँ। आपको ऐसे 4 एटम चाहिए जो आपका क्या बना के दे दे, एक स्क्वायर बना के दे दे। अब आप क्या करो, इस एटम के ऊपर, इन चारों एटम के ऊपर जो ये बीच का स्पेस है, इसके ऊपर आपने एक एटम प्लेस करा दिया और एक इसके एटम पीछे प्लेस करा दिया। और जब आप इनकी साइड्स को मिलाओगे, देखो इस एटम की साइड को आप मिलाओ, ऐसे मिलाओगे तो ये एक साइड बनेगी, ये एक साइड बनेगी, ये एक साइड बनेगी और ये साइड बनेगी। ऐसे जो पीछे वाला एटम होगा वो भी इसके अंदर 4 साइड बना रहा होगा। तो आपका यहाँ ऑक्टाहेड्रल वर्ड जनरेट होगा। लेट अस डिस्कस दिस वर्ड इन सीसीपी अरेंजमेंट। तो सीसीपी अरेंजमेंट के अंदर ये कैसे बन के आएगा वर्ड, इसको समझने की कोशिश करना। ये देखो यहां मैं क्या करता हूं कि मेरा एक ये फेस का एटम है, एक इस फेस का एटम है, एक इसके साइड में जो यूनिट सेल है ये उस फेस का एटम है, ठीक है। और ये एक कॉर्नर मेरे पास, ये एक कॉर्नर मेरे पास। तो मैंने क्या किया, इनको आपस में इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, ऐसे मैंने इन्हें ज्वाइन कर दिया। अब ये क्या बन गया, आपका स्क्वायर बन गया। अब इसके ऊपर जो एटम होगा वो कौन सा एटम होगा, जो इस यूनिट सेल के ऊपर यूनिट सेल होगी उसके फेस का एटम होगा ये वाला एटम, और ये वाला नीचे वाला एटम। तो इनको आप लोग जब इस तरीके से मिला दोगे, ऐसे जब आप इनको मिला दोगे ये इस तरीके से, तो ये आपका जो वर्ड बन के आएगा, ये वर्ड कैसा वर्ड होगा आपका, टेट्राहेड्रल वर्ड होगा। ये वर्ड कैसा होगा आपका, टेट्राहेड्रल वर्ड होगा। इसको यहाँ मैं इस तरीके से मिला देता हूँ, ये आपका वर्ड कैसा होगा, टेट्राहेड्रल वर्ड होगा। देखो इसकी कितनी साइड है, ये एक साइड, एक इसके पीछे वाली साइड होगी,
2, एक ये इधर वाली साइड, ये कौन सी 3 साइड, एक ये फ्रंट वाली साइड जो आपको दिख रही है इधर की साइड, ये कौन सी साइड होगी इसकी 4 साइड। ऐसे ही 4 साइड इसके कहाँ बन रही होंगी, नीचे बन रही होंगी, तो ये आपका कैसा वर्ड कहलाएगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहलाएगा। इसके अलावा अगर आप इसको यहाँ बनाना चाह रहे हो, ये देखो यहाँ अगर हम लोग इसको बनाते हैं तो ये आपका कौन सा एटम हो गया, ये आपका फेस का एटम हो गया, जो आपके हम लोग कहते हैं कि बैक वाले फेस का एटम। ये वाला कौन सा एटम है, बैक वाले फेस का, ये वाला कौन सा एटम है, फ्रंट वाले फेस का, और ये इधर फेस का एटम। तो इसको आपने इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया और इसको इससे ज्वाइन किया। अब इनके ऊपर जो वर्ड बनाएगा वो कौन सा एटम बनाएगा, ये बनाएगा। तो यहाँ से इसकी ज्वाइनिंग तो हमने करा दी, इसके बाद इसकी ज्वाइनिंग एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार इससे, ये एक बार इससे मिलेगा, और इस तरीके से करके। और यहाँ इसके नीचे जो एटम होगा, यहाँ आप लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ जो ये तो ऊपर वाले ने इसके ऊपर वर्ड बना लिया, ये एक साइड, एक ये वाली साइड, एक इसके बैक वाली साइड, एक ये वाली साइड। अब जो नीचे जो वर्ड बनाएगा वो कौन सा एटम होगा, ये वाला फेस होगा। तो इसको आपने इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिलाया, ये आपका एक और वर्ड इसके अंदर बन के आया। देखो ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये ऊपर वाला एटम, ये नीचे वाला एटम। तो ये क्या बना रहा है, वर्ड बना रहा है। यहाँ पे देखो एक वर्ड आपने यहाँ पढ़ा, एक वर्ड यहाँ पढ़ा। इसके बाद और भी इसके अंदर वर्ड बन सकते हैं। अब देखो इसी यूनिट सेल के सराउंडिंग में आपने यहाँ एक एटम ले लिया जो इसके साइड में यूनिट सेल होगी, ठीक है। तो आपने क्या किया है, एक एटम यहाँ लिया है कॉर्नर का, एक एटम यहाँ लिया, इसको जोड़ के, इनको जोड़ के आपस में आपने क्या बना लिया, स्क्वायर बना लिया। इनको जोड़ के क्या बना लिया, स्क्वायर। अब इसके ऊपर वाला जो ये एटम है, ये वाला जो एटम है, ये इसके ऊपर वर्ड बना रहा होगा इस तरीके से। अब इस यूनिट सेल के बिल्कुल नीचे जो यूनिट सेल होगी उसके फेस सेंटर का एटम, ये इसके साथ वर्ड बना रहा होगा, ये यहां वर्ड बना रहा होगा। तो देखो ये इस तरीके से आके कितने वर्ड बने आपके, ऑक्टाहेड्रल वर्ड बने। मैंने एक ही सीसीपी के अंदर कितने वर्ड बना दिए आपको, आपके सामने 3 ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनाए हैं। अब मैं इसको सिंगल आपको एक शो करके दिखा देता हूं, जिससे आप लोग इजीली से समझ सकते हो, जिससे आप लोग एक परफेक्ट वर्ड आप इजीली से अंडरस्टैंड कर सकते हो। मेरा एक ये एटम है मेरे पास, एक ये एटम है, एक ये एटम है और एक ये एटम, इनको जोड़ा, यहाँ एक क्या बना, स्क्वायर बना। अब इसके इसी यूनिट सेल के ऊपर एक एटम होगा, वो ये एटम, और एक एटम इसी फेस का सेंटर है एटम। तो इन दोनों को मैंने आपस में इनके साथ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ जो आपका ये वर्ड बनेगा, ये वर्ड कैसा वर्ड बनेगा आपका, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ये वर्ड कैसा है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। अब जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड बन रहा है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड अकर ऑन एज सेंटर। ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहां अकर हो रहा है, एज सेंटर पे, ये एज है, इस पे वर्ड अकर हो रहा है। अब कितने एज होते हैं टोटल, 12। तो टोटल कितने एज हो गए, 12 एज हो गए। तो हम 12 एज हैं, और एक एज पे, इस एक एज पे एक ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड बन रहा है। एक एज पे कितना ऑक्टाहेड्रल वर्ड बन रहा है, एक ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड बन रहा है। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने बन रहे होंगे, एक सीसीपी के अंदर 12 ही बन रहे होंगे। इस बात को प्रूफ भी करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये 4 एटम है, इनके ऊपर आपने एक एटम रख दिया। अब क्या होगा कि इस एटम के ऊपर आप लोग एक और लेयर रख दो, ऐसे ही 4 एटम की, मतलब नीचे 4 एटम, उसके ऊपर एक एटम, फिर से 4 एटम। तो कैसा वर्ड बन जाएगा आपका, एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड बन के आएगा। आपका कैसा वर्ड बन के आएगा, ऑक्टाहेड्रल। किस तरीके से समझा जा सकता है इस बात को, ये देखो यहाँ एक एटम रखा मैंने, इसके ऊपर ये मैं कह दूं इसके नीचे एक ऐसी लेयर है, 4 लेयर है। एक एटम इसके ऊपर रखा हुआ है हमने, एक एटम कहाँ रखा हुआ है, इसके ऊपर रखा हुआ है। अब हमें क्या करना है कि अगर मुझे यहाँ ऑक्टाहेड्रल वर्ड और बनाना है, तो मैं इस एटम के ऊपर एक और लेयर रख दूंगा, इस एटम के ऊपर क्या रख दूंगा मैं, एक और लेयर रख दूंगा, और फिर उसके ऊपर एक और लेयर रख दूंगा मैं, या एक और एटम रख दूंगा, ऐसे सिंगल। किस तरीके से, ये एक एटम, ये एक लेयर होगी नीचे वाली, ये एक एटम हुआ, इसके ऊपर फिर से, इसी के ऊपर फिर से, ये मेरे पास 4 एटम की फिर से लेयर हो गई, ये लेयर होगी, और इनके ऊपर फिर से एक एटम हो गया। अब देखो जो ये एटम है, ये जो डॉटेड का एटम देख रहे हो, ये एटम इस वाली लेयर और इस वाली लेयर के क्या आ रहा होगा, बीच में आ रहा होगा। जो ये डॉटेड लेयर देख रहे हो आप लोग, डॉटेड एटम देख रहे हो, ये एटम इस वाली लेयर के, जो ये स्क्वायर की लेयर ये वाली है, और ये वाली जो स्क्वायर की लेयर है, इन दोनों के क्या आ रहा होगा, बीच में आ रहा होगा। और ये एटम इस वाली लेयर के क्या आ रहा होगा, ऊपर आ रहा होगा। तो आप जब इनको कनेक्ट करोगे, इमेजिन करके चलना, जब आप इनको कनेक्ट करोगे तो आपका कैसा वर्ड बनेगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनेगा। तो मैं यहां बोल रहा हूं कि मैं लिख देता हूं कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड पर एटम कितना होगा, 1 होगा। ऑक्टाहेड्रल वर्ड पर एटम कितना होगा, 1 होगा। मतलब एक एटम कितना ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनाएगा, केवल एक ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनाएगा।
ये ध्यान में रखना। तो मैं क्या लिखूंगा कि नंबर ऑफ एटम इन FCC यूनिट सेल के अंदर कितने होंगे 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड भी कितने बन रहे होंगे, सॉरी नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी कितने बन रहे होंगे, 4 बन रहे होंगे। तो बात हमने जो यहाँ 12 टेट्राहेड्रल वर्ड की बात हम लोग कर रहे थे वो गलत था। ये मैंने आपको टेस्ट करने प्रूफ करने के लिए फिर से आपके सामने प्रूफ किया कि एक वर्ड या एक एटम कितने ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनाएगा, केवल एक ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनाएगा। समझने की कोशिश करो, ये मेरे पास एक लेयर 4 एटम की, इसके ऊपर ये एटम, अब मैंने क्या किया, इस एटम के ऊपर डॉटेड एटम के ऊपर मैंने ये 4 एटम की लेयर और लगा दी, ठीक है। और उसके बाद मैंने इस 4 एटम के ऊपर एक और एटम रख दिया। अब देखो कैसे साइड्स बन के आ रही होंगी, 4 साइड तो इस एटम के साथ बन के आ रही होंगी इस लेयर की, और 4 साइड इस वाले एटम के साथ, इस डॉटेड एटम के साथ बन के आ रही होंगी। मतलब मैं बोलूंगा ये जो डॉटेड एटम है, दिस डॉटेड एटम मेक 4 साइड्स विद डार्क लेयर एटम, ठीक है। जो डार्क लेयर एटम है इसके साथ कितनी साइड बना रहा होगा, 4 साइड। और यही एटम, ये जो एटम है डॉटेड, दिस डॉटेड एटम मेक ऑल्सो 4 साइड्स विद दिस डार्क, इस डार्क के साथ, विद above डार्क लेयर। तो देखो नीचे से 4 साइड बन रही है, ऊपर से 4 साइड बन रही है। तो क्या हो गया कि एक एटम, ये जो एक एटम है, ये आपका एटम, या मैं बोल दूं इस एटम की अगर मैं बात करूं, ये जो एक एटम है आपका, ये जो डॉटेड लाइन में आप देख रहे हो, ये केवल कितना वर्ड बना पा रहा है, एक वर्ड बना पा रहा है। ये इसके साथ वर्ड नहीं बना रहा है, ये केवल ऊपर वाली लेयर के साथ वर्ड बना रहा है। लेकिन टेट्राहेड्रल के अंदर क्या था कि जो बीच का एटम था वो ऊपर वाली लेयर के साथ भी वर्ड बना रहा है, नीचे वाली के साथ भी। लेकिन ये वाला जो एटम है ये केवल ऊपर वाली लेयर के साथ क्या बना पा रहा है, वर्ड बना पा रहा है, नीचे वाली लेयर के साथ वर्ड नहीं बना पा रहा। अगर मुझे नीचे वाली लेयर पे वर्ड बना रहा है तो मुझे उसके नीचे एक और एटम प्लेस कराना पड़ेगा, मतलब इसके नीचे मुझे एक और एटम ऐसे प्लेस कराना पड़ेगा। अब 4 साइड तो इस वाले के साइड, इस वाले के साथ बनेगी, और साइड किसके साथ बनेगी, इस नीचे वाले के साथ बनेगी। तो टोटल कितनी साइड होंगी, 8 साइड होंगी। वही बात मैं कह रहा हूं कि हर एक एटम जो होगा वो कितना ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनाएगा, केवल एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द वर्ड्स, मींस टेट्राहेड्रल वर्ड एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो यहां से आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को। आई होप आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।